इसके पश्चात अब हम नाटक विधा पर प्रकाश डालेंगे। नाटक क्या है? रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई या संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यिक रचना को हम नाटक कहते हैं। आज नाटक शब्द अंग्रेजी के ड्रामा या प्ले का पर्याय बन गया है। हिंदी के मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है। द्वितीय युग में इसका अधिक विकास नहीं हुआ। छायावाद युग में जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। छायावादोत्तर युग में लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश आदि ने इस विधा को विकसित किया है। और उसके बाद आलोचना का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु को भली प्रकार देखना, किसी वस्तु को अच्छी तरह से देखने पर उसके गुण दोष प्रकट हो जाते हैं तो उसी को हम आलोचना कहते हैं। हिंदी में आधुनिक आलोचना का आरंभ भारतीय युग से माना जाता है। उसके बाद आता है पांचवा उपन्यास। उपन्यास शब्द संस्कृत के उपन्यासत शब्द से बना है, जिसका अर्थ सामने रखना है। मानव जीवन के, समाज या इतिहास के यथार्थ सत्य को संवाद एवं दृश्यात्मक घटनाओं पर आधारित चित्रण के माध्यम से पाठकों के सामने रखने या प्रस्तुत करने वाली विधा ही उपन्यास कहलाती है। अब बच्चों, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु की हिंदी की सर्वप्रथम उपन्यास होती है। प्रेमचंद जी हिंदी उपन्यास साहित्य के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। इनकी उपन्यास सेवा सदन है। प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, गोदाम। प्रेमचंद के सामाजिक उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद जी हैं, विश्वनाथ जी शर्मा, कौशिक चतुर्सेन शास्त्री, वृंदालाल वर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, राम वृक्ष बेरीपुरी, जैनंद कुमार, इलाचंद जोशी, भगवती चरण वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यशपाल आदि हैं। अब आता है जीवनी। यहाँ हिंदी गद्य विधाओं के अंतर्गत जीवनी क्या है, इसके बारे में हम जानकारी साझा करेंगे। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की जन्म से मृत्यु तक की जो घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण को जीवनी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में भक्तमाल, 84 वैश्रवण की वार्ता तथा 252 वैश्रवण की वार्ता को जीवनी के क्षेत्र में प्रयास कहा जा सकता है। भारतीय युग के प्रमुख जीवनी लेखकों में कार्तिक प्रसाद खत्री ने मीराबाई, विक्रमादित्य, शिवाजी, अहल्याबाई की जीवनियाँ लिखी हैं।